जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। मैटर है सीटीईटी परीक्षा को लेकर और बीपीएससी में उनके सम्मिलित होने को लेकर, चूंकि उन्होंने बीपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है और अब वो जो है अपनी पात्रता परीक्षा को लेकर परेशान है, क्योंकि उनका मार्क्स 55% यानी कि 82.5 से कम है। यानी कितना है तो 82 है, 0.5 नहीं है। तो क्या वो एलिजिबिलिटी रखेंगे? क्या उनको यहाँ पर सरकार आगे बढ़ने देगी या फिर झूठे वायदे करते रहेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कल एक न्यूज अपडेट आया, न्यूज 18 के जो संवाददाता हैं यहाँ पर रजनीश सर, उन्होंने भी एक अपडेट दिया है। और वो अपडेट जो है सरकार की तरफ से आई हुई खबरों का है और इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक अभी तक ऑफिशियल डेटा या नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि 15 फरवरी तक आप लोग के ऊपर फैसले लिए जाएंगे, लेकिन खबरों में चलते हैं और खबर पहले ऑथेंटिक और ओरिजिनल देखते हैं कि आखिर इनको क्यों बाहर किया गया था और क्या 82 वाले मार्क्स लाने वाले जो छात्र हैं, जो कैटेगरी में छात्र होते हैं, क्या उनको डाउटफुल में रखकर उनको यहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर इनको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये सारे मामले हैं दोस्तों, हम आप तक साझा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, इस पे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ा सवाल, बीपीएससी टीआरई 4 में कितने पद होगी और उन पदों में क्या सीटीईटी के जो मार्क्स हैं 82 मार्क्स लाने वाले छात्रों को मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल अपडेट पे। पहले जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और ये जो नोटिफिकेशन है 18 अप्रैल 2024 का है, जो कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया था। आदेश क्यों दिया गया था? क्योंकि मामला जो है कोर्ट में जा चुका था, माननीय पटना उच्च न्यायालय में जा चुका था। और CWJC नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि धीरज कुमार और अन्य बनाम बिहार सरकार में पारित किया गया। ये आदेश 6 मार्च 2024 के सम्यक अनुपालन के संदर्भित मामला में विचार करते हुए आदेश पारित किया जा रहा है। यानी कि एक ऑर्डर दिया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा। ये समझने का प्रयास कीजिएगा और यहां से जो भी चीजें देखिए सही है या गलत है, किसी भी छात्र के पक्ष में बातें हो सकती हैं या उसके विपक्ष में बातें हो सकती हैं, तो ही चीज होता है ना। तो वैसे छात्र भी कमेंट करने लगते हैं, जो कि उनके बारे में अगर अच्छाई नहीं बोली जाए, उनकी नौकरी के बारे में कहा आपको नौकरी मिल जाएगा नहीं बोला जाए, तो उल्टा सीधा कमेंट करके भी चले जाते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। लेकिन जो जानकारी है वो ऑथेंटिक मिले, चाहे वो गलत हो या सही हो, किसी छात्र के बिना पे, है ना। तो ये आप लोग समझिए। पर आप लोग का क्या राय है इस पर? क्या 82 मार्क्स वाले छात्रों का सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आप विचार कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और सरकार तक आपकी बातें तो हम लोग पहुंचा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता है कि आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो। जिन्होंने बीपीएससी क्लियर किया है वो जाहिर सी बात है शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। कहीं ना कहीं पात्रता परीक्षा उनका मार्क्स कम आ रहा है, 0.5 नंबर की बात हो रही है, तो उस पर सरकार विचार कर सकती है। इसको लेकर भी कल एक न्यूज अपडेट आया है, वो मैं आपको साझा भी करूंगा। लेकिन खबर से पहले यहाँ पर ये खबर समझते हैं कि जो यहाँ पर केस संख्या है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो 11 सितंबर 2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी ये अंश है। तो यहाँ पर समझिएगा, ये एक पूरा मैटर था जिसको यहाँ पर लिखा गया है। इस मैटर को मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। ये सारा मैटर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और ये जो मैटर है ये क्या कहता है कि जो भी पारित न्यायाधीश है या आदेश है, इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा में जो भी छात्र यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं, उनका एक तो 12th पास होना जरूरी होता है, ठीक है, प्लस डीएलएड होना जरूरी होता है, प्लस में उनका जो है सीटीईटी पेपर 1 क्लियर होना जरूरी होता है। ये प्राथमिक में 1 to 5 की एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 6 to 8 में आते हैं छात्र, 6 to 8 में आते हैं, उनके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है, बीएड होना जरूरी होता है, या डीएलएड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो है आपका सीटीईटी पेपर जो है 2 पास होना जरूरी होता है। लेकिन पास होना यानी क्वालिफाई करना, ये एक पात्रता परीक्षा का ही नेचर है, ये आपको नौकरी नहीं देती है। तो इसके आदेश में ही ये संदर्भित किया गया। और देखिए ये जो मैटर पहले से चल रहा था कि उक्त पारित न्यायाधीश के आदेश में यह दिया जाता है कि प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के तहत यहाँ पर ये जो देखिएगा ये अपील नंबर है, ये ना अपील किया गया था कि 7 जून 2013 को ही एक इसका मैटर भी आया था कि दावे करके संबंध में मुखर आदेश 4 सप्ताह के अंदर पारित करे। ये मुखर आदेश जो है पारित नहीं होने की स्थिति में निर्देश प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार के व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माने जाएंगे।
तो ये मैटर क्या था ये समझिए। उस समय जो है विषयगत और मामला था वादीकरण का, सीटीईटी पेपर 1 जो कि कक्षा 1 से 5 में 150 में से 82 अंक जो कि होता है कितना, तो 54.66% होता है, को 55% के रूप में राउंड ऑफ मानते हुए सफल उम्मीदवार के रूप में चयनित सूची में शामिल करने के संबंधित है। और अंकनीय है कि वादीगण के जो स्वीकार रिक्त है कि उन्हें 55% अंक प्राप्त नहीं है, जिसके कारण उनका चयन सफल उम्मीदवार के रूप में नहीं हुआ। ये मैटर था। क्या आपका 82 मार्क्स है, 82 मार्क्स यानी कि आपने कितना प्रतिशत मार्क्स लाया है, इतना प्रतिशत मार्क्स लाया है, ठीक है। अब जो अगला अपील किया गया है ना, ये अपील किया गया यहाँ पर, ये अपील संख्या यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये मैटर रखा गया कहाँ का जोड़कर, तो ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन को लेकर ये मैटर रखा गया यहाँ पे, जो कि संबंधित था। और यह डॉक्टर को प्रैक्टिस के लिए जो एक अहर्ता है, जबकि संदर्भित मामला प्रतियोगिता परीक्षा का है, यानी कि जो सीटीईटी है वो एक क्या है, एक प्रतियोगिता परीक्षा है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो यहाँ पे जो मानदंड रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा 55% लेकर आना, यानी कि इतना आपका होना चाहिए, यानी कि इतना मार्क्स 82.5 मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। बट ये मैटर रखा गया, अपील जो किया गया था इस मैटर को रख के कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें राउंड ऑफ करके जो है लोगों का सिलेक्शन किया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं था, बट यहाँ पर जो देखिएगा ये तो प्रैक्टिस का मैटर था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो ये प्रतियोगिता परीक्षा का मैटर है और राउंड ऑफ करके नियुक्ति है, तो ये अभिप्रेत है, ये ऐसा कहा गया इस अपील में। लेकिन यहाँ पर फिर जब वाद विवाद होता है तो देखिए यहाँ पर बातें खुलती है ना। तो इन सभी चीजों को पढ़िएगा तो यहाँ पर एक मैटर लिखा है कि राज्य सरकार अपने स्तर से प्रचलित आरक्षण नीति के तहत चाहे तो, समझिएगा, अगर बिहार सरकार चाहे तो ये बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्राप्तांक में छूट दे सकती है। उक्त प्रावधान में आलोक में विभागीय आदेश 581 दिनांक 7 जून 2023 निर्गत की गई है, और जिस समय कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%, मतलब कि जो अनारक्षित कैटेगरी से है, सामान्य कोटि से है ना, यूआर कैटेगरी में उनको 60%, यानी कि कितना मार्क्स हो गया, तो 90 मार्क्स आपका अंक, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य कोटि की जो महिलाएं हैं उनको 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। ये कौन तय किया, ये यहाँ के राज्य सरकारों ने तय किया इस चीज को, है ना। तो इसमें वो खुद बदलाव कर सकते हैं। इसी प्रकार एससी एसटी कैटेगरी और उनकी महिलाओं को लेकर या फिर पीएच कैटेगरी के छात्रों को लेकर 50% अंक लाना आवश्यक होगा, यानी कि 75 मार्क्स लाना होगा एससी एसटी वालों को। और ओबीसी ईबीसी जो महिला छात्र हैं उनको यहाँ पर जो है 82.5 मार्क्स लाना होगा। तो इसमें संख्या ज्यादा है जो कि 82.5 नहीं कर पाए, 82 पर ही है। तो अब यहाँ पर देखिएगा इन सभी चीजों को चूंकि क्या है कि ये तय किया है बिहार सरकार ने, और यहाँ पर जो मानक है इसको लेते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्पष्टता एनसीटी के द्वारा समय समय पर जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता तथा बिहार राज्य सरकार विद्यालय का जो नियम है 2023 वाला, राउंड ऑफ करने का प्रावधान नहीं है इसमें, ठीक। ये बात समझ गए आप लोग। यहाँ पर जब मैटर है ही नहीं तो ये कहीं भी जाकर 82 वाले मार्क्स को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कौन, बीपीएससी या फिर आपका कहें तो शिक्षा विभाग बिहार का। ये अब ये कब संभव होगा, जब बिहार की सरकार चाहे, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा तो सीटीटी उत्तीर्ण में 55% यानी कि 82.5 मार्क्स अंक प्राप्त करना न्यूनतम अर्हता के निर्धारित करता है। ये मैटर आप लोगों का ये है जो कि ज्ञापन संख्या 581 में 7 जून 2023 को ये आदेश दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पिछड़ा और अति पिछड़ा और महिला, सामान्य कोटि की महिला जो कि 55% अगर नहीं लाती हैं, यानी कि 82.5 मार्क्स नहीं लाती हैं, तो बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा उनका। ये आदेश कहता है। बट इसमें सुधार जो है राज्य सरकार कर सकती है, यहाँ पर बातें साफ साफ लिखी गई है, ठीक है। अब ये जो है ये चीजें हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिलहाल जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि सरकार ये जो है इस पे एक्सेप्ट नहीं कर ले 82 वाले मार्क्स को, है ना, तब तक आप लोग अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस मत कीजिएगा, ठीक है। यानी कि सुरक्षित करने का मतलब कि आप सेफ हैंड में नहीं है, आप ज्वाइनिंग लेने को लेकर आपको डाउटफुल में रखा गया है, इसी कारण से यही आदेश के चलते 82.5 अंक अर्हता निर्धारित की गई है। और ये याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार अगर इन्हें 54.66% ही आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ 55% अंक नहीं किया जा सकता है।
यह निर्धारित 5% छूट की सीमा के अनुमान्य हो जाता है, तो जो कि निर्धारित प्रावधान के प्रतिकूल होगा, यानी कि इसके विपरीत होगा, है ना। और अतएव वर्णित स्थिति में वादीगण का दावा अस्वीकृत किया जाता है। यानी कि ये मैटर जो है यहाँ पे 82 वाले मार्क्स के जितने भी छात्र हैं, इनका क्या किया गया, तो एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसी कारण से ये आदेश है, ये कोर्ट का आदेश है। और चूंकि अभी जो आपको न्यूज आया है, इस न्यूज में जो कहा गया है, जो कि यहाँ पर इस पर विचार करेगी सरकार, कब, तो 15 फरवरी से पहले आयोग विभाग को पत्र भेजेगा। ठीक है, अभी भेजा नहीं है, लेटर होगा, यहाँ पर जाएगा, विचार किया जाएगा इस पर। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने दिया है भरोसा। तो देखिए, भरोसा दिया है, अच्छी बात है। इसके लिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हमारी तरफ से या फिर अपने इस सरकार की तरफ से, ये सोचिएगा कि 82 वाले अंक वाले मार्क्स के छात्र डाउटफुल में हैं और रहेंगे। ठीक है, इनकी यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी, इनको डाउटफुल में ही रखकर बाहर कर दिया जाएगा। और जब तक वो 82.5 मार्क्स नहीं लेकर आते या उससे ज्यादा लेकर आते, तभी उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यहाँ पर हजारों अभ्यर्थी हैं, इसमें मैटर है भाई, बिल्कुल। 82 पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये फिर आदेश को अवहेलना होगा, यहाँ पर उनको अपना जो नोटिफिकेशन है ना, उस पर सुधार करना होगा। और अब मैटर क्या होगा कि जब नोटिफिकेशन सुधार किया जाएगा, तो फिर एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो है अवहेलना होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी बहाली का प्रक्रिया बीच में आप खेल को नहीं बदलेंगे। ठीक, पहला चीज। तो अब ये नियम इस बार नहीं बदल सकता है, ये आपका ये आदेश कहता है। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर सरकार नियम बदलती भी है, तो अगली बहाली में आइए, आप टीआरई 4 में आइए, आप लोग फिर से टीआरई 4 का एग्जाम दीजिए। समझ रहे हैं, यही मैटर हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ पर टीआरई 1 में, टीआरई 2 में भी तो वैसे छात्र होंगे जो कि बैठे होंगे, इनका सिलेक्शन है, तो वो भी उठकर केस कर देंगे इस चीज को लेकर कि आप बीच में नियम कैसे बदल रहे हैं, है ना, सिलेक्शन कैसे लेंगे। तो अगली बहाली तक जो है ये सारा चीज हो सकता है। और टीआरई 4 में वैकेंसी की अगर देखिएगा तो कितने पदों का वैकेंसी आएगा, कितने पदों का, अगर आप देखिएगा तो बीपीएससी टीआरई 3 तक ही अगर एक आंकड़ा निकाला गया है, जिसमें कि अनुपात निकाला गया है, लगभग यहाँ पर प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में यहाँ पे देखिएगा तो छात्रों का और शिक्षकों का अनुपात लगभग फुलफिल्ड हो चुका है। तो अगर वैकेंसी आती भी है तो मुश्किल से 5000 मैक्सिमम अगर वैकेंसी आई तो प्राइमरी में। अपर प्राइमरी में तो मान लीजिए कि वैकेंसी आ सकती है ना, या भी यहाँ पर सीटें खाली है, लेकिन प्राइमरी में इससे ज्यादा कितनी वैकेंसी आएगी, ये एक अनुमान है, मैं इसको फाइनल नहीं कह रहा हूँ, है ना। ये अनुमानित है कि लगभग इतना आ सकता है, सीट इतना खाली हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है 82 वाले मार्क्स वाले छात्र जो हैं, ये अभी भी संदिग्ध में है, ये विचारणीय है इनके लिए। और ये सारा मैटर जो है, इसके विपरीत अगर सब कुछ अगर बदला गया, 15 फरवरी तक जो बोला गया है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सुझाव निकाला जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, तो बिहार का शिक्षा विभाग इसके ऊपर कुछ भी डिसीजन ले सकता है और इसके बहाली में आप लोग को मौका दे सकता है। तो जितना हो सके आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैटर को लेकर। लेकिन अगर कोई उठकर छात्र केस कर दिया कि ये बीच में खेल के नियम में बदलाव जो है ये नुकसान है, तो फिर वो फिर फंस जाएगा मैटर। तो यही सारा चीज चल रहा है अभी। तो आप लोग अभी इस चीज को लेकर ज्यादा खुश ना होंगे, और ये मैटर था जो कि हमने आप तक साझा किया है। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि इस पे बोलिए सर, तो देखिए आपके पक्ष में ही हम लोग बोलेंगे। 82 मार्क्स वाले छात्र का सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 0.5 का मैटर है, इतने में बहुत लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जब 82.5 नंबर से ज्यादा मार्क्स लेकर आने वाले जो छात्र हैं, वो कहेंगे कि सर उनका नंबर ही नहीं आया, तो फिर सिलेक्शन किस बात का। तो दोनों चीजें हैं, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।